ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भगवतीरुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीमदार्पणं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना नमो विष्णुपदाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाचार्यदेशाले। नमो महावदान्याय कृष्णपदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आज के इस रविवार कथा। तो दरअसल जैसे हमें पता है कि इस महीने के अंत में 30 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो जितने हमारे संडे है नेक्स्ट, उसमें हम कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण नॉर्मली भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आती हैं। श्रीमद् भागवतम को 12 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो उसका 10वां स्कंद है, वहाँ कृष्ण भगवान का जन्म और उसके बाद अनेक जो राक्षसों का वध करते हैं वो, तो
अनेक अनेक जो लीलाएं भगवान की वो उसमें आती है। तो आमतौर पर दरअसल भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो हैं बहुत ही मधुर होती हैं, हमारे हृदय को भाने वाली होती हैं। दरअसल भगवान इस जगत में आते हैं और लीलाएं करते हैं, क्यों? ताकि उनकी लीलाओं का स्मरण कर 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 बार बार हम उन्हें याद कर सकें और अपना शुद्धिकरण कर सकें। तो इसलिए भगवान आते हैं इस जगत में और लीलाएं करते हैं, क्योंकि अगर भगवान लीलाएं नहीं करेंगे तो हम श्रीमद् भागवतम में क्या सुनेंगे? उनकी लीलाएं ही है उसमें, और उनकी लीलाएं श्रवण करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए शुद्धिकरण के लिए हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं, ना कि मनोरंजन के लिए। मनोरंजन तो होगा, उसमें मनोरंजन होगा फोटोग्राफी के लिए ना, हमें हमारे दिल को, दरअसल इससे बड़ा मनोरंजन भी कोई नहीं है, लेकिन हमारा जो चेतना ऐसी नहीं होनी चाहिए हमें मनोरंजन करने के लिए करना है। क्योंकि भगवान की जो लीला है, हर लीला के माध्यम से भगवान ने हमें कुछ शिक्षाएं दी है। तो लीला के साथ साथ हम उन शिक्षाओं को भी सीखेंगे, क्या क्या भगवान जो जो लीलाएं करते हैं उससे क्या हमने सीखा है। आमतौर पर जो 10 स्कंद हैं, 10 से पहले जो 9 स्कंद हैं, उसमें भगवान के अलग अलग भक्तों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो भक्त हैं वो शुद्ध भक्ति करते हैं, और शुद्ध भक्ति होती कैसे व्यवहारिक रूप से वो उन्होंने बताया, और फिलॉसफी की भक्ति करनी कैसे, उसके बारे में ज्ञान। तो फिलॉसफी, लेकिन कई बार बहुत फिलॉसफी सुनकर हम क्या हो जाते हैं, हमारा हृदय क्या होता है, हार्ड हो जाता है, हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन हार्ड। इसलिए भगवान की लीलाएं सुनना भी आवश्यक है। लेकिन कई बार हम सिर्फ लीलाएं सुनते हैं, उसके पीछे फिलॉसफी नहीं सुनते, फिर हम क्या बन जाते हैं, फिर हम सस्ते में ले लेते हैं भक्ति, साहजिया बन जाते हैं, सहज भक्ति करने। तो इसलिए हमें दोनों का समावेश आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण के इस जगत में अवतरित होने से पहले हमें एक मूड सेट करना है। जैसे कोई आ रहा होता है, जैसे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति जब आता है, मान लो कोई बहुत बड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति को इंडिया में आना है, मान लो उसको इंडिया में नहान में आना है, मान लो जर्मनी में आना उसको, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो आप तैयारियाँ करेंगे ना कुछ, मान लो उसका दायित्व दिया है सभी घर को, तो उसकी तैयारियाँ चल जाएंगी 1 महीने से पहले। कोई बड़ा आदमी आता है तो नेचुरली है ना, आप देखिए नहान में कोई बड़ा नेता आता है, पूरा रोड चमक जाता है, गड्ढे वड्ढे भर देते हैं, वो कितनी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी वैल्यू है, मूल्य है, इसलिए उनके आने से पहले जो बैकग्राउंड है नींव बनानी बहुत आवश्यक है, ताकि उन्हें प्रसन्न कर सकें। उसी तरह हमारी चेतना में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण पहले होना चाहिए, भगवान के एक्चुअल जब अवतरित हुए उससे पहले। तो जब भगवान आते हैं तो उससे पहले हमको पूरा हमारी कॉन्शियसनेस इसमें हो जाए कि भगवान अब आ रहे हैं ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं और भगवान आ गए, जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, तो उतनी वैल्यू नहीं देंगे हम। लेकिन अगर उत्सुकता रहेगी कि भगवान आने वाले हैं 30 दिन 29 दिन 28 दिन में, तो एक उत्सुकता बढ़ती है हमारी। और फिर जब भगवान एक्चुअल में आते हैं जिस दिन, उस दिन उनके दर्शन का एक अलग ही आनंद होता है, और हम एक तीव्रता से दर्शन ले पाते हैं, और उससे हमारा बहुत तीव्रता से शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए वो एक मूड सेट करना पहले भगवान के, वो बहुत आवश्यक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कृष्ण लीला की जो 10वां स्कंद है, श्रील प्रभुपाद जी ने इस 10वें स्कंद को अलग से कृष्णा बुक जो है किताब, उसके रूप में भी दिया है हमें, भागवतम से उसका तात्पर्य लिख के, तो वो भी भक्त लोग पढ़ते हैं उसको, बहुत ही सुंदर, उसमें सिर्फ भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया। तो विष्णु पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि सहानिस्तन्महाछिद्रं समूह सच विभ्रमा यत् मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवं न चिन्तयेत्, कि सहानिस्तन्महाछिद्रं, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है, समोहा सच विभ्रमा, इससे बड़ा कोई मोह माया नहीं है, हाँ, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं है। किससे बड़ा? यत् मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतेत, अगर एक क्षण के लिए भी कोई वासुदेव का चिंतन ना करे तो व्यक्ति क्या है, वो सबसे ज़्यादा लॉस में चल रहा है। सहानिस्तन महाचिंतन। दूसरा, और क्या कर रहा है वो?
हाँ, सब मोह, और सबसे ज़्यादा मोह माया में फंसा हुआ है वो, और सबसे ज़्यादा भ्रमित है वो। अगर वो एक क्षण के लिए वासुदेव का चिंतन नहीं करता है तो कितने लोग हैं भ्रम में। गीता माता जी क्लियर है, मतलब सरल हृदय का, इसलिए हाथ खड़ा किया। बाकी को पता है कि हमेशा 24 घंटे तो नहीं कर सकते वासुदेव को। देखिए, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है, जब व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलता है, हर क्षण, हाँ, हर मुहूर्तम, मुहूर्त क्या होता है, बहुत छोटा सा समय को बोलते हैं मुहूर्त। उस मुहूर्त में सब कुछ करना पड़ता है। मुहूर्त होता है ना, हर चीज़ का मुहूर्त निकालते हैं। जैसे आप एकादशी का व्रत तोड़ना है, उसका भी मुहूर्त होता है, उस समय तोड़ना पड़ेगा, तो उसका नहीं फल नहीं मिलता है। जैसे शादी ब्याह होते हैं तो उसमें भी मुहूर्त होता है, मुहूर्त देख के सब कुछ होता है। तो अगर वो छोटे से समय के लिए भी कृष्ण को याद ना करें, सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा लॉस हो गया हमारा जिंदगी का। लेकिन ये चेतना आने से पहले, हाँ, कई साल, कई जिंदगियाँ, हाँ, कई जन्म बीत जाते हैं अगर हम सीरियस नहीं है भक्ति में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं, तब ये चेतना जागृत होती है हमारे हृदय में कि ये कितनी बड़ी हानि है कि भगवान को अगर चिंतन नहीं किया ना, एक दिन हमने संग मिस कर दिया तो कितना मुश्किल। भक्तों के संग में आगे क्या मिलता है? कृष्ण का चिंतन ही मिलता है, और तो कुछ नहीं करते हम ना। अगर संग में आगे कृष्ण का चिंतन नहीं हो रहा तो फिर वो संग नहीं है। तो इसलिए कृष्ण अपने इस चिंतन को बढ़ाने के लिए भक्त को जो कुछ भी लागत लगती है, हाँ, जो भी प्राइस लगता है, भक्त को देने से चूकता नहीं है ना। जब कोई चीज़ अच्छी हो, पसंद आ जाए, है ना, जैसे किसी को कोई टी शर्ट पसंद आ गई, तो चाहे कितनी महंगी हो ना, तो आदमी खरीदेगा उसको, चलो आज नहीं तो। या किसी को कोई मोबाइल, कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो, है ना, तो लेना तो यही है तब तक, है ना। जैसे मेरा एक मित्र था, तो वो अभी विदेश में, तो बोला, तो उसकी स्टार्टिंग में जब हम चेन्नई में थे तो वहाँ भी काफ़ी पैसा कमाता था, ट्यूशन्स वगैरह करके वो। तो उसके पास कुछ हो गए थे पैसे, कुछ 2-3 लाख रुपए इकट्ठे मिले मुझे, और 2010 की बात है। मैंने तो उसकी गाड़ी लेने की बहुत इच्छा थी, बोले पैदल कौन चलेगा। तो गाड़ी आ जाती 3 लाख मुझसे आती थी, मारुति 800, है ना, ये रेट होगा उस समय, 2010 की बात है, अब भी आ जाती होगी शायद। तो मैंने कहा ले ले फिर, अब इतनी थी तो हमेशा गाड़ियाँ देखता रहता, उसके मोबाइल में भी गाड़ी, मोबाइल तो था नहीं उस समय, फोटो रखता था कटिंग करके अखबार की, अलग अलग गाड़ियाँ उसको चिपका के डायरी बनाई थी उसको गाड़ियों से बहुत शौक कि मेरी भी कभी गाड़ी होगी, ऐसा सपना देखता। मैं लेता भी नहीं भाई, तेरे पास पैसा भी है? बोले नहीं, लेनी है तो सोनाटा लेंगे। उसमें एक सोनाटा गाड़ी होती है, पता नहीं आप जानते हैं, मतलब बहुत उस समय वो ऐसी 16-17 लाख की थी कि लेनी है तो ये वाली, नहीं लेंगे इससे नीचे। तो एक भक्त जो होता है उसकी भी कुछ ऐसी चेतना होती है ना, कि या तो कृष्ण की शुद्ध भक्ति में, कृष्ण भक्ति से, शुद्ध भक्ति से नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। कहते हैं कि जब भक्त इस जगत से भक्ति करने के बाद जो विष्णु दूत उसको लेने आते हैं और वो जा रहा होता है अपने आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, तो रास्ते में अलग अलग ग्रह आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, स्वर्ग लोग, जन लोग, तप लोग। स्वर्ग लोग में से घूम के जाता है और विष्णु दूत उसको दिखाते हैं जानबूझ के, देखो स्वर्ग लोग। तो अगर उसको वहाँ पे अच्छा लग जाए ना, क्या ठंडी ठंडी चल रही है, कितना अच्छा है, क्या सुगंधित है। वहाँ पे कहते हैं कि इतनी, वहाँ परफ्यूम की जरूरत नहीं है स्वर्ग लोग में। जैसे यहाँ पे परफ्यूम चाहिए होता है गर्मियों में, परफ्यूम क्यों चाहिए होता है? क्योंकि शरीर से दुर्गंध आती है, तभी चाहिए होता है परफ्यूम। परफ्यूम कौन लगाता है? साफ सुथरा व्यक्ति तो नहीं लगाएगा वही, या फिर जिसको दूसरों को आकर्षित करना हो ना, तब परफ्यूम लगाते हैं। लेकिन स्वर्ग लोकों में परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग लोकों के जो लोग हैं उनके शरीर से इतनी खुशबू आती है कि कई किलोमीटर तक सूंघ सकते हैं। कहते हैं कि एक ऐसा फल है जो स्वर्ग लोक में और पृथ्वी लोक में कॉमन है। एक ही फल है जो यहाँ पे होता है हमारे पास, तो स्वर्ग लोक में भी होता है भाई, वो है आम। लेकिन वो आम ऐसा है, अगर उसको काट दिया
तो 15-20 किलोमीटर तक खुशबू चल जाएगी उसकी। तो अगर यहाँ हमारा आम कैसा है, सूंघना पड़ता है, यहाँ लाना पड़ता है ना, यहाँ से भी नहीं आएगी खुशबू, है ना। तो स्वर्ग लोक की बात है, तो उसको दिखाया जाता है भक्त को। भक्त ने पहले भक्ति की, कृष्ण भक्ति की, फिर वो जा रहा है भगवत धाम, फिर वहाँ दिखाया जाता है उसको अलग अलग, वहाँ पे सुंदर ऐश्वर्य, इतने सुंदर सुंदर गार्डन, अप्सराएं वहाँ पे नाच कर रही हैं। तो अगर उसका वहाँ पे दिल लग जाए एक क्षण के लिए, सोचे कि कितना अच्छा जगह है, विष्णु तो रोज छोड़ के चले जाते हैं, ले ही रहो तुम, फिर वो पछताता है। फिर वो कुछ समय के बाद, क्योंकि स्वर्ग लोक में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता व्यक्ति, जब उसकी सुकृति खत्म हो जाती है फिर वो पृथ्वी लोक पे गिरेगा। तो इसलिए अगर हम कृष्ण कब मिलेंगे हमें, जब कृष्ण के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब ये स्थिति आ जाएगी ना कि कृष्ण बस आप, दूसरे के लिए कोई जगह नहीं मेरे हार्ट में, तब कृष्ण अवतरित होते हैं, उसे कहते हैं जन्माष्टमी। अदरवाइज कृष्ण में चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। कृष्ण वैसे भगवान नहीं है, उनको क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव सर्विस देनी पड़ती है हमको, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, कि आपको सिर्फ तब भगवान। हाँ, तो इसलिए अनन्य भक्ति कहा जाता है। इसलिए अनन्य, बिना अन्य दूसरा कोई, उसको बोलते हैं अनन्य भाव से। तो कृष्ण भक्ति अनन्य भाव से होती है। तो वो भाव डेवलप करने के लिए कि जब सिर्फ कृष्ण कृष्ण और कृष्ण बस जाए हमारे हृदय में, वो भाव आने में समय लगता है। और वो कैसे वो भाव जागृत होता है, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। जब हम ये भक्ति के नियमों का दृढ़तापूर्वक नम्रतापूर्वक पालन करते हैं, भक्तों के संग में आके, जिसकी शुरुआत होती है श्रवण से। श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में जब कथा सुनाते थे तो बहुत भौतिक जगत की समस्याओं के बारे में बहुत चर्चा करते थे। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, यहाँ इतनी समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आपके लिए जगह नहीं है, आपको जाना है। तो किसी भक्त ने पूछा उनसे, प्रभुपाद जी आप इतना कष्ट बताते रहते हैं, थोड़ा लीलाएं सुनाइए भगवान की, राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाइए, थोड़ा रास नृत्य के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप ये नहीं समझेंगे जब तक कि ये भौतिक जगत जो है कष्टों से भरा हुआ है और ये मेरे लिए स्थान नहीं है, हाँ, तब तक भगवान की जो लीलाएं हैं, हाँ, वो आपका शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। जब आप ये समझ जाएंगे स्थान मेरे लिए नहीं है, तब आप उन भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, तब उसका आश्रय ले पाएंगे। तो इसलिए पहले ये जो बेसिक फिलॉसफी में बताओ नहीं, इसलिए क्या है, श्रीमद् भागवत से पहले क्या आती है, क्या आता है, कौन सा लिटरेचर आता है, भगवद गीता। तो भागवत समझने से पहले भगवद गीता को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि भगवद गीता में हमें बताया भगवान है कौन, क्या क्या नियम पालन करने हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, और शास्त्रों की में बहुत गहराई है दरअसल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, उन्होंने एक बार एक श्रीमद् भागवतम कथा शुरू की एक जगह, उन्होंने पहले श्लोक पर 1 महीने चर्चा की। पहला श्लोक जन्माद्यस्य था, जो हमारा पहला श्लोक है, हाँ, तो उसके पीछे उन्होंने कितनी 1 महीने तक चर्चा, तो क्योंकि इतना गहराई है इसके अंदर। तो किसी भी चीज को जब तक हम इन अध्यात्म के तत्वों को गहराई से नहीं समझेंगे, हाँ, सिर्फ ऊपरी रूप से मनोरंजन के रूप में, तब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। और जब तक शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, तब तक ये जो स्टेज है, ये स्तर है कि हमेशा कृष्ण का ध्यान कर सके, वहाँ पर हम नहीं पहुँचेंगे। तो अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण की लीलाओं का हमेशा स्मरण करना। लेकिन कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करने से पहले हमें फिलॉसफी पता होनी चाहिए उसके बारे में। तो डेली जो हम भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो वो क्या है, ज्ञान, बेसिक ज्ञान, भगवद गीता ज्ञान, तो वो आवश्यक है। लेकिन साथ साथ में हमें लीलाओं का भी चर्चा करनी आवश्यक है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य वो है। जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की लीलाओं में भाग लेना आध्यात्मिक जगत में। जब आप गोलोक धाम में चले जाएंगे, वहाँ कोई नहीं बताएगा आपको आप शरीर नहीं आत्मा है, वहाँ बोल के फायदा नहीं, वहाँ शरीर तो है ही, है ना। आपको मन को नियंत्रण करना है, ये बोल के फायदा नहीं, वहाँ सबका मन नियंत्रित है। आपको सिर्फ भोग खाना है, भोग लगा के, बोलने का फायदा नहीं है। हर चीज़ भोग है वहाँ पे, हर चीज़ कृष्ण प्रसाद है वहाँ पे, है ना।
आपको संडे को कथा के लिए आना है, बोल के फायदा नहीं है। हर दिन हर क्षण वहाँ पे कृष्ण कथा चलती है, हर जगह। तो अलग से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सुबह जल्दी उठना है, भगवान का ध्यान करना है, ये बोल के फायदा नहीं है। क्यों? वहाँ 24 घंटे भक्त भगवान का ध्यान करते रहते हैं, तो अलग से निर्धारित करने की आवश्यकता ही नहीं है कुछ। तो इस प्रकार, लेकिन वो स्तर आने से पहले हमें हमारा शुद्धिकरण होगा उससे। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस जगत में आते हैं और इस जगत में आकर लीलाएं करते हैं, और जब उनको श्रवण करते हैं हमारा शुद्धिकरण होता है और फिर हम उन लीलाओं को समझ पाते हैं। इसलिए कभी भी एक साधक भक्त को सीधा जंप मारने की जरूरत नहीं है, कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे कई बार कुछ भक्त आते हैं कि तो जी कुछ सुनाइए, अच्छा सुनाइए कुछ, ये क्या रोज आत्मा नहीं है शरीर है, शरीर नहीं आत्मा है, कुछ अच्छा सुनाइए, हाइयर अंडरस्टैंडिंग दीजिए हमको। क्योंकि हाँ, जो आप हमें बताया जा रहा है वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उसकी जरूरत है हमको। अगर हमको एक चीज़ 2 बार बताई जा रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी जरूरत है दूसरी बार बोलने की। अगर जरूरत ना होती तो नहीं बोला जाता। रोजे की बात क्यों बोली जाती है सुबह हो, क्योंकि जरूरत है ना, तभी बोली जाती है। अगर जरूरत ही नहीं होती तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें रिपीट क्यों कब होती है शास्त्रों में, क्योंकि हमारा जो मन है भौतिक जगत का नियम है, वो नीचे हमको खींच के लेके आता है हमारी चेतना को बार बार। इसलिए बार बार रिमाइंड कर रहा, उठाना पड़ता है, उठ 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 कर उठ, माला पकड़, बोलना पड़ता है इस मन को, ट्रेनिंग देनी पड़ती है इसको। तो उसको ट्रेन करना पड़ता है पहले भक्ति के लिए। तो जब ट्रेन हो जाएगा फिर किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन तब तक संयम रखना है, बस दृढ़ता से हमको कोशिश करते रहना है। तो दरअसल उस समय की बात है जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा राक्षसों का दबदबा हो गया था, खासकर कंस जो था उस समय इतना शक्तिशाली राजा था, उसने अपने पिता को बंदी बना लिया था, उसका राज्य हड़प लिया था और खुद राजगद्दी पे बैठ गया। और वो इतना उपद्रवी था कि वहाँ पर, क्योंकि दुष्ट आदमी था तो भगवान की भक्ति को कभी बढ़ावा नहीं देता था। वो अपने आप को ही केंद्र मानकर इस प्रकार प्रजा को हिदायत देता था कि मुझे आप भगवान मानिए, है ना, मेरी उपासना कीजिए। और बहुत यात्राएं देता था ब्राह्मणों को, है ना, बच्चों को, स्त्रियों को, हाँ, जो निर्बल है, हाँ, उनको वो बहुत यातनाएं देता था। और जो जितने भी राक्षस थे पृथ्वी पे, वो क्या करता, सबको चैलेंज करता था। जैसे हम सुनते हैं, है ना, पूतना, बकासुर, अघासुर, सुना ना, राक्षसों का नाम सुनते हैं हम, भगवान ने इसको मारा उसको मारा। तो क्या करता था कंस, वो जाता था, बहुत शक्तिशाली था कंस, वो जाता था और चैलेंज करता था किसी भी राक्षस को, और उसको युद्ध के लिए चैलेंज, और उसका युद्ध होता था। युद्ध होता था, बहुत बलशाली था। इतना बलशाली था तो क्या हुआ, तो हरा देता था और मारने के कगार पे लेके आता था। और फिर बोलता था कि या तो तुम मेरे लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो, है ना, या तुम्हारा जीवन खत्म। तुमको राक्षसों को पहले वाली चॉइस अच्छी लगती थी कि चलो मरने से अच्छा है ना, इसके दास बन के जिए। तो उसने सारे के सारे राक्षसों को अपना दास बना लिया। तृणावत, पूतना, शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, जितने भी राक्षस हुए, अग्निदैत्य, प्रलंबासुर, सारे राक्षस उसने ऐसे जीत लिए, प्रॉमिस कर दिया उनसे। पहले क्या होता था, पहले कोई अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता था। तो राक्षसों ने बोल दिया कि अब हमारा जीवन आपके लिए है, क्योंकि जीवन दान दे दिया ना, मारने से बचा दिया, तो जीवन हो गया। तो ऐसे राक्षस बहुत, उसके पास टीम बन गई थी राक्षसों की, और अपनी टीम से वो क्या करता था, जगह जगह उपद्रव मचाता था। तो पृथ्वी देवी जो थी, भूमि देवी, बड़ी उस समय बहुत ही परेशान हो गई। इतना कहते हैं कि भूमि देवी जो है, उसके ऊपर जो असली बोझ होता है किसका होता है, उपद्रव का, पाप का बोझ होता है। जब पाप कर्म बढ़ते हैं, अधर्म बढ़ता है, तो भूमि देवी को उसको बोझ को नहीं सह पाती। तो भूमि देवी क्या है, ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं कि इस प्रकार कंस के उपद्रव से मेरा जो जीना मुश्किल हो गया, मैं दब चुकी हूँ
तो ब्रह्मा जी उसकी प्रार्थना सुन के सभी देवताओं को लेकर, इंद्र, चंद्र, हाँ, शिव, सबको लेकर वो भगवान विष्णु से मिलकर जाते हैं। कहाँ पर? श्वेत सागर, श्वेत द्वीप में। श्वेत द्वीप में भगवान शेषनाग की छतरी बनाकर, हाँ, और शेषनाग के ऊपर सोते हैं उनकी कुंडली में। और वो कैसा सागर है? दूध का सागर है, मतलब दूध है, पूरा दूध ही है। दूध के सागर में शेषनाग की कुंडली में भगवान लेते हैं और लक्ष्मी जी उनके साथ में बैठे। कितना सुंदर दृश्य है, सोचिए। वो इतना दूध ही दूध है वहाँ पर, वो फ्री में कोई भी लेके आ सकता है, प्योर दूध। लेकिन क्या है, वो हम वहाँ जा नहीं सकते, हमारी उतनी योग्यता नहीं है क्षीर सागर तक। तो ब्रह्मा जी और सभी देवतागण वहाँ पे गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, अपनी याचना रखी उनके सामने, लेकिन भगवान उपस्थित नहीं हुए। हाँ, सभी देवताओं ने पुकारा, नहीं आया। फिर ब्रह्मा जी को भेजा। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और अपने ध्यान में फिर भगवान श्री कृष्ण ने बात की उनसे, ध्यान में बात की, और फिर उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें बताया, हाँ, कि आप लोग की मैं याचना सुनकर अभी शीघ्र ही कुछ समय बाद अवतरित होने वाला हूँ, हाँ, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। मैं अपने असली अवतारी जो मेरा स्वरूप है कृष्ण, हाँ, उस स्वरूप में इस जगत में आऊँगा। तो ऐसा उनके बीच बातचीत हुई। कैसे हुई? मन के स्तर पे बात हुई। और फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि भगवान श्री कृष्ण भी आने वाले हैं, हाँ, उनका अवतार। तो सभी बड़े खुश हो गए। तो ये है हमारा परंपरा सिस्टम। हम किस में आते हैं? ब्रह्म माधवा बड़े संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी, तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से किसका है? ब्रह्मा जी का, हमारा नहीं। वो बात करते हैं, फिर वो बताते हैं क्या बताया उन्होंने। जैसे देवताओं से बात नहीं की भगवान ने, किससे की? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने सबको बताया, इंद्र, चंद्र को, भूमि देव को बताया कि ऐसा है। और फिर अनेक अनेक लीलाएं होती हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी का विवाह होता है। उसके बाद आकाशवाणी होती है। फिर कंस जो होता है, हाँ, कंस अपनी बहन को जब लेके जा रहा था तो आकाशवाणी होगी, इसका 8वां पुत्र आपकी हत्या करेगा। तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सुना है तो हम जस्ट। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित, उनको तो 8वें पुत्र के रूप में आना था। तो वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाया उस समय कंस से कि आप इसको मत मारिए, मैं आपको सारे पुत्र दूंगा। और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया। तो यहाँ तक पता है सबको, वैसे पता तो सब है, उसके बाद का पता है। भगवान की लीला ऐसी है कि अगर हम इसको नम्रतापूर्वक श्रवण करेंगे तो सेम लीला से हर बार एक नई शिक्षा मिलेगी। लेकिन अगर चेतना ऐसी हो गई, सुन लिया, अरे फिर वही ऐसे करेंगे, अगर तो सुनी थी वही चालू हो गई, फिर अब जिंदगी भर में उससे कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन हम नम्रतापूर्वक ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं तो एक लीला के अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या है? वो पूर्णमदा, वो पूर्ण है। उनकी एक लीला के अंदर सारी लीला है, सब कुछ उनकी एक लीला में भरा है। कहते हैं कि भागवतम का अगर एक श्लोक समझ में आ जाए हमें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हाँ? लेकिन फिर हमको वैरायटी चाहिए होती है, हमको बहुत सारे श्लोक, तो सारे पढ़ के भी एक, हाँ, सारांश समझ में आया वो भी बड़ी बात है। लेकिन भगवान क्या है? पूर्ण है, एक चीज़ से वो पूर्ण चीज़ प्रदर्शित करते हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जब, तो एक के बाद एक जब शिशु पैदा होने लगे तो वसुदेव कंस के पास लेके जाते थे और कंस उन्हें निर्दयता से मार देता था। छोटा सा बच्चा है, कितना कोमल होता है छोटा सा बच्चा, देखा होगा आपने ना, इतने छोटे छोटे ऐसे चूहे जैसे हाथ होते हैं, क्या बोलें, किससे समझेंगे हम, चूजे जैसे, बिल्कुल पतला, ऐसा लगेगा कि छुएंगे तो इसकी हड्डी टूट जाएगी, ऐसा लगता है ना। जिस दिन पैदा होता है बच्चा, देखा आपने, बाद में तो थोड़ा फैल जाता है, तब जिस दिन पहली बार पैदा होता है ऐसा लगता है कि इसको छुएंगे भी तो कहीं अरे कुछ हो जाए, इसकी निशान पड़ जाए। इतना छोटा बच्चा, और कंस उसको ऐसे दोनों टांगों से पकड़ के, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर कैसे करते हैं, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दो टांग से पकड़ के ऐसे करते हैं उल्टा, पता नहीं कुछ होता होगा मेडिकल में। फिर उसका ना अम्बिलिकल कोड जो है उसको काटते हैं, उसको ऐसे करते हैं। कंस भी ऐसे करता था, लेकिन उसके बाद वो पालने में रखते हैं। कंस क्या करता था? उसको दीवार में मारता था।
और उसको बड़ा आनंद आता था। सोचो उसकी क्या निर्दयता थी, छोटा सा बच्चा चाहे किसी का हो, तो मनुष्य का बच्चा था, और किसी ऐसे मनुष्य का जो उसकी अपनी बहन का, लेकिन क्योंकि वो उसके अपने भोग वृत्ति के आड़े आ रहा था, इसलिए जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, हाँ, जो अपने अहंकार के वशीभूत आकर अपनी भोग वृत्ति से अत्यधिक आसक्त होते हैं, हाँ, उनके अंदर समय आने पर जो दया का भाव जो है, हाँ, वो उनके हृदय से प्रदर्शित नहीं होता है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई इतना भी अपना सगा हो, वो दया नहीं आएगी। तो इस प्रकार एक एक करके उन्होंने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। दरअसल शास्त्र बताते हैं, ये जो 6 पुत्र थे देवकी के, ये दरअसल पिछले जन्म में इनकी हिस्ट्री है। दरअसल ये हिरण्यकशिपु के परिवार में पैदा हुए थे। हिरण्यकशिपु के पोते थे ये जो 6 बच्चे थे जिनको कंस ने मारा, हाँ, और उनका जो पिता था, तो हिरण्यकशिपु का एक लड़का था, उसका नाम था कालनेमी, और कालनेमी के 6 बच्चे थे जो कि अगले जन्म में जो मारे गए थे। और एक काल तो क्या किया उन्होंने, तो जो 6 बच्चे थे कालनेमी के, तो हिरण्यकशिपु के दादा थे कालनेमी उनका, जैसे प्रहलाद महाराज, हम तो सिर्फ प्रहलाद महाराज के बारे में जानते हैं ना, तो उनसे काम है अपने को, कालनेमी के बारे में सुन के कुछ फायदा नहीं है। लेकिन कई बच्चे थे हिरण्यकशिपु के, कालनेमी भी था उसमें से। तो उसको जब वो बड़े हो गए बच्चे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए चले गए और उनसे वो, लेकिन किसी को बिना बताए चले गए, और उनसे उन्होंने अनेक अनेक वरदान प्राप्त किए। तो जब ये बात हिरण्यकशिपु को पता लगी, बड़ा गुस्से में आ गया कि तुम मुझे बिना बताए कैसे चले गए, है ना। जो अभिमानी व्यक्ति होता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, तुमने पूजा कैसे कर ली किसी की मुझे बिना बताए बिना, तुम उदंड हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। क्या श्राप दिया उन्होंने कि तुम अपने ही पिता के हाथों मारे जाओगे, तुम्हारा पिता ही तुमको मारेगा। तो वैसे ही हुआ, अगले जन्म में कालनेमी जो है वो कंस के रूप में पैदा हुआ, और ये जो कालनेमी के बच्चे थे ये वसुदेव और देवकी के 6 पुत्र के रूप में पैदा हुए। तो उस समय कंस बड़ा खुश हो रहा था मार के अपने बच्चों को मारा। दरअसल हमें क्या है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो छोटा होता है, हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा वैसा। जो दुनिया का काल चक्र है, हाँ, भगवान ने सब कुछ अरेंजमेंट कर रखी है। सोचिए, तो उनका जो श्राप था, और हम समझ भी नहीं पाते हम क्या कर रहे हैं। कंस को पता भी नहीं था कि मैं अपने बच्चों को मार रहा हूँ, पर खुश हो रहे हैं। और इस प्रकार वो 6 बच्चों, तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इस जगत में अवतरित होने से पहले ये जो 6 बच्चे थे, ये 6 अनर्थों को प्रदर्शित करते हैं। अनर्थ क्या होते हैं? जो हमारे हृदय में अलग अलग प्रकार की जो कलमश भरे हुए, उनको बोलते हैं अनर्थ। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 जो हैं अनर्थ, ये उन कालनेमी के 6 पुत्र जो देवकी के गर्भ से पैदा हुए, जिनको कंस ने मारा, उसको प्रदर्शित करते हैं। और 6 पुत्रों की हत्या के बाद फिर बलराम जी आए, फिर कृष्ण आए। तो कृष्ण को अगर अपने जीवन में हमें अवतरित कराना है, अपने जीवन में लाना है, तो उससे पहले 6 पुत्र, ये 6 अनर्थ क्या होने चाहिए? इनका नाश होना चाहिए। जब तक ये 6 अनर्थ हमारे साथ जुड़े होंगे, तब तक कृष्ण हमारे जीवन में अवतरित नहीं होते हैं। हाँ, जब तक ये वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, कोई भी अवगुण हमारे इसमें रहेगा, तब तक भगवान श्री कृष्ण अवतरित नहीं होते हैं। तो ये 6 पुत्र उसको प्रदर्शित करते हैं। अब 6 पुत्रों के बाद अगले जो पुत्र आए वो कौन आए थे? बलराम जी 7वें, भगवान श्री कृष्ण 8वें। तो बलराम जी, लेकिन भगवान की योग माया शक्ति से बलराम जी देवकी के गर्भ से, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी रोहिणी माता जी, जो कि कहाँ पे थी उस समय? गोलोक, उस समय वृंदावन में थी, वो गोकुल में, यशोदा मैया। तो जब वसुदेव को इस प्रकार पत्नी बना लिया था कंस ने, तो उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को उनके मित्र नंद बाबा, उनकी देखरेख में छोड़ दिया था गोकुल में। तो वो उनकी देखरेख करते थे। तो यशोदा माई भी थी वहाँ पर। यशोदा माई कौन थी? नंद बाबा की जो पत्नी थी।
और जो उस समय रोहिणी माता जी थी वो वसुदेव की पत्नी थी, लेकिन अभी कहाँ पे रह रही थी वो भी वहीं पे रहती थी, वृंदावन में। और योग माया की शक्ति से वो जो 7वां पुत्र था वसुदेव का, वो गर्भ से गर्भ में चला गया। तो कैसा गया? भगवान की शक्ति से। वो थे बलराम जी। जब तो कंस उस समय बड़ा परेशान हो गया था, कह रहे अभी उसको पता लग जाता कि अभी हाँ देवकी को पुत्र होने वाला है, तो एकदम बच्चा गायब हो गया पेट से, पेट एकदम फ्लैट सीधा हो गया। तो लग रहा कि अभी डिलीवरी का टाइम आ गया, लेकिन अगले दिन पता ही नहीं जेल के अंदर से कहाँ गया बच्चा, भगवान की योग माया से कहाँ चला गया? वृंदावन में। वो कौन थे? बलराम जी, जो रोहिणी के गर्भ से। तो जब ये 6 अनर्थ खत्म होते हैं उसके बाद कौन आते हैं? फिर किसका रोल आता है? बलराम जी का। तो पहले हमारा ये अनर्थ खत्म होता है। अनर्थ खत्म होना सब कुछ नहीं है, उसके बाद हमारे चेतना का शुद्धिकरण, सूक्ष्म रूप से शुद्धिकरण आवश्यक है मन के ज्ञान के स्तर पे। तो बलराम जी कौन है? गुरु, वो है आदि गुरु। तो हम क्या है, पहले इन अनर्थों को जब पार कर लेते हैं तो गुरु क्या करते हैं? हमारे मन का शुद्धिकरण करते हैं, हमें अंधकार से ज्ञान का दीप जलाते हैं। ओम ज्ञान दीपनंदस्य ज्ञान। बलराम जी हैं आदि गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले और कौन आया? गुरु आए हुए। तो कृष्ण को पाने से पहले क्या? अनर्थ दूर होने चाहिए और गुरु की कृपा। गुरु की कृपा के बिना भी अभी कृष्ण नहीं आए। अभी कौन आया? पहले बलराम जी आए। तो बलराम जी ने फिर देवकी के गर्भ में आकर उस गर्भ को सुटेबल बनाया भगवान श्री कृष्ण के आने के लिए। तो हमारे हृदय में कृष्ण के आगमन से पहले इस हृदय को नम्र और इसको भगवान श्री कृष्ण का हमारे जीवन में अवतरण होने के लिए गुरु क्या करते हैं? इस हृदय को पहले शुद्ध करते हैं, जैसे उन्होंने देवकी माता के गर्भ को किया। वो प्लेटफॉर्म नींव बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के आने के लिए। तो ये है गुरु का कार्य। इसलिए गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तब तक हमारे हृदय में नहीं आएंगे जब तक हमारा हृदय, तो गुरु क्या करते हैं? हाँ, हमारे हृदय में हमारा ज्ञानांजना, हाँ, हमारी जो चेतना को शुद्ध करते हैं। कैसे? ज्ञान के माध्यम से, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं उससे। और फिर जब हमारा हृदय पूर्ण शुद्ध रहता है, फिर 8वें पुत्र के रूप में कौन आए? भगवान श्री कृष्ण। फिर हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ये प्रोसेस है, ये है कंप्लीट प्रोसेस। तो जब तक हमारे जीवन में कोई भी 6 प्रकार की त्रुटियां जुड़ी होंगी और दूसरा प्रमाणिक गुरु का आगमन नहीं होगा, तब तक कृष्ण हमारे जीवन में नहीं आ सकते। ये हम शास्त्र। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, अब हम ये जो सुन रहे हैं, अब आप लोग इससे पहले बहुत कुछ सुन चुके हैं, तो अभी आप कोई चीज़ें समझ में आ रही हो। लेकिन अगर सीधे हम सीधे लीलाओं पे पहुंच जाएंगे तो ये क्या क्या चल रहा है, फालतू आगे बढ़िए, कौन सा वध किया, अरे इसके बना। तो क्योंकि हमको ये जो चीज़ें हैं, हर भगवान की लीला के पीछे शिक्षा जुड़ी हुई है। शिक्षा महत्वपूर्ण है। लीला अपने आप में हमारा शुद्धिकरण नहीं करेगी जब तक उसके पीछे छुपी हुई शिक्षा को हम नहीं समझेंगे। तो इसलिए भक्त लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपने जीवन में इन अनर्थों से पहले, है ना, भगवान को देखने की कोशिश नहीं करते डायरेक्ट कि मुझे कृष्ण दिखाओ, है ना? वो क्या करते हैं? अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं। पहले कैसे करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि कीर्तन, हरि कथा के माध्यम से। हाँ, हरि कीर्तन जो है भगवान का, वो एकमात्र औषधि है कलयुग में हृदय का शुद्धिकरण करने। इसलिए कथा से पहले क्या होता है? कीर्तन। ऐसा तो नहीं होता ना, पहले कथा फिर बाद में कीर्तन। बाद में भी होता है, शुरू में भी होता है, कई बार बाद में भी, लेकिन स्टार्टिंग में आवश्यक है। क्यों? कीर्तन के बाद हमें अध्यात्म की चीज़ें समझ में आती है। हाँ, फिलॉसफी जो ये दर्शन है, ये हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक भगवान का हरिनाम, हाँ, हमारे चेतना को, इस शुद्ध ज्ञान को समझने के लिए, हाँ, सुटेबल नहीं बनेगा। हाँ, इसलिए भगवान का जो कीर्तन है, हरिनाम, वो हमारे हृदय को शुद्धिकरण होता है। और फिर तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में जब अवतरित हुए, तो हाँ, किसकी क्या क्या जो प्रोसेस है, हाँ, जब वो उसके बाद
तो एक तो लीला भी हमें पता होनी चाहिए, तो उसके पीछे शिक्षा है। दरअसल जो मंदिर में भक्त होते हैं, इस्कॉन में जैसे अलग अलग, तो उनकी क्या क्लासेज होती है, वो नोट्स बनाते हैं, बाद में टेस्ट होता है, क्वेश्चन आंसर आते हैं उनको। अच्छा ये लीला है, इसका क्या तात्पर्य। तो यदि वैसा एग्जाम तो नहीं कर रहे हैं मुझे, है ना, लेकिन आपको याद रखना ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण। तो उसके बाद जब भगवान इस जगत में आते हैं, भगवान कैसे आते हैं जगत में? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से वासुदेव के हृदय में आते हैं, डायरेक्ट उनके हृदय में, और उनके हृदय से फिर देवकी के हृदय में जाते हैं, और फिर देवकी माता के हृदय से वो देवकी माता के गर्भ में जाते हैं। तो इस तरह से क्या भगवान आते हैं। जैसे आमतौर पर एक बच्चा इस जगत में आता है, वैसे नहीं आते भगवान। हाँ, वसुदेव जी के हृदय में, वसुदेव के हृदय से देवकी माता के हृदय में, और देवकी माता के हृदय से देवकी माता के गर्भ में। और उस समय देवकी माता इतनी सुंदर हो गई, उनका सौंदर्य इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डेली कंस की जेल में अलग अलग देवता लोग दर्शन के लिए आते थे उस समय देवकी माता के। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसको धारण किया था? भगवान श्री कृष्ण को। और जगह जगह वहाँ जो वहाँ के द्वारपाल थे, उनको रात को ऐसे दिखती थी परछाई, कोई देवता आ रहा है, कभी इंद्रदेव आ रहे हैं शिफ्ट में, इंद्रदेव जा रहे हैं ना, उनका नंबर हो गया, दर्शन ले लिए, चलो दूसरा, ऐसा लगी रहती थी लाइन वहाँ पे जेल में। तो द्वारपाल कई बार, वो तो राक्षस है, वो भगवान भक्ति नहीं जानते थे, वो सोचते रहे भूत प्रेत आएगी, उनको ऐसे लगता था। लेकिन देवतागण आते, है ना, लाइन जैसे ना एक आ रहा है जा रहा है, जैसे आप तिरुपति गए थे, क्या होता है, एक साइड से लाइन आ रही, फटाफट चलो, एक आ रहा है एक जा रहा है ना। तो ऐसा वहाँ पे होने लगा। देवकी माता इतनी सुंदर हो गई कि उनकी जो सौंदर्य था देखते ही बनता। और फिर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए इस जगत में। अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जगत में आए। और जब भगवान इस जगत में आए तो पहले भगवान कैसे आए? चतुर्भुज विष्णु के रूप में। हाँ, तो वो देख के वसुदेव और देवकी माता डर गई, बोलते अरे कृष्ण, तो समझ गए ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। दरअसल पिछले जन्म में वसुदेव और देवकी ने बहुत कई लाखों साल तक तपस्या की थी कि हमें भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में जन्म मिले, इसलिए वो लीला इस बार हुई थी। जब भगवान आए तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना करने लगी कि प्रभु अगर आप ऐसे रहेंगे विष्णु के रूप में तो कंस आपको पहचान लेगा कि आप विष्णु हैं और आपकी हत्या कर देगा, इसलिए आप नॉर्मल रूप में आ जाओ, अपने असली रूप में। तो विष्णु भगवान को कौन मार सकता है? लेकिन माँ का हृदय ऐसे होता है। माँ का हृदय हमेशा अपने बच्चे के लिए कैसा होता है? सॉफ्ट होता है ना। बच्चा चाहे, बच्चे ने मान लो 10 रोटियाँ खा ली है, माँ बोले रहे बेटा ना कुछ खा ले, कमजोर हो गया तो एक और खा ले, है ना, भट्टे करते हैं ना, अरे मेरा लाल कमजोर हो गया। माँ का हृदय हमेशा सोचता है कि मेरा बच्चे को और चाहिए, बच्चे के लिए माँ का हृदय। तो उससे देवकी माता भी सोच रही थी, अरे कंस से मैं रक्षा कैसे करूँ कृष्ण की। उनको पता था एक तरफ भी भगवान है, लेकिन साथ में वात्सल्य रस, इसको होता है वात्सल्य, भगवान के को अपने पुत्र समझे। वो रस इतना था कि भगवान की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी भगवान से। देवकी माता भगवान से प्रार्थना कर रही, किसके लिए? कृष्ण की रक्षा के लिए। तो भी भगवान तो सामने, लेकिन माँ का हृदय होता। तो भगवान ने देखा कि अरे मेरे माता पिता विचलित हो रहे हैं, तो फिर अपने असली कृष्ण रूप में आ गए, छोटे से बच्चे के रूप में। और उनका जो सौंदर्य था वो देखकर जितने भी कष्ट थे देव के और वसुदेव के वो दूर हो गए। छोटे से शिशु के रूप में भगवान इतने सुंदर हैं, लेकिन भगवान जब शिशु के रूप में आते हैं तो कितने सुंदर हो गए। छोटा बच्चा कितना प्यारा था। तो पहले इतने सुंदर है भगवान, फिर इतने सुंदर भगवान बच्चे के रूप में, तो उनका सौंदर्य कितना भी होगा। तो इस प्रकार भगवान विष्णु से वो कैसे भगवान अपने कृष्ण रूप में आ गए। क्योंकि भक्तों को भगवान का जो है, दरअसल एक बार भगवान श्री कृष्ण जब लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो रास नृत्य चला हुआ। भगवान क्या है, हाँ, जब वो नृत्य कर रहे थे तो एकदम भगवान गायब हो गए डांस करते करते। तो गोपियाँ परेशान हो गई सारी, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए। तो ढूंढने लगे, आगे जाके कृष्ण विष्णु बन गए, 4 भुजाओं
4 भुजाएं कर ली अपनी। विष्णु भी भगवान से आए, तो भगवान तो कभी बन सकते हैं विष्णु। तो विष्णु रूप में आ गए और खड़े हो गए, और गोपियाँ आ रही है ढूंढते ढूंढते कृष्ण को। और जब विष्णु को सामने आई तो सारे दंडवत प्रणाम करने लगे और सब मंत्रों से प्रणाम करने लगे। कृष्ण को कभी प्रणाम नहीं करती थी गोपियाँ, कृष्ण को तो ऐसे ही उसको कभी नचाती थी, कभी कुछ बोलती थी। कृष्ण को समझते थे भगवान। कृष्ण का संबंध ऐसा है, माधुर्य लीला। भगवान अपने प्रेम भक्तों को इतनी छूट देते हैं कि अपना मित्र बना लेते हैं, है ना। उनके भक्त उनके कंधे पे चढ़े रहते हैं, लेकिन विष्णु के कंधे पे सोच सकता है विष्णु के कंधे पे चढ़ना असंभव है। तो भगवान विष्णु जब वहाँ खड़े थे तो सबने दंडवत किया, प्रणाम किया। तो विष्णु ने पूछा कि जो कृष्ण थे ऐसे बने हुए थे कि अरे है ना बच्चों क्या चाहिए तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों हो सब गोपी। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा उस समय कि ना भगवान हम आपके दर्शन हुए, हम सौभाग्य है हमारा। उन्होंने कहा आपने कृष्ण को देखा है कि नहीं, थोड़ा बता दीजिए हमको थोड़ा, है ना। तो विष्णु थे तो कृष्ण, लेकिन विष्णु के रूप में। तो उन्होंने इशारा कर दिया कि इधर को गए, और सारी गोपियाँ चली गई पीछे पीछे, है ना। हाँ, तो भगवान विष्णु जो है वो कृष्ण ही है, लेकिन भगवान का जो असली रूप है कृष्ण के रूप में वो इतना सौंदर्यवान है कि उस समय हम एक भक्त के लिए उससे भी सर्वपूर्ण सबसे अधिक आकर्षित करने वाला है भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, श्याम रंग के जो कृष्ण है। तो गोपियाँ इस प्रकार, तो भगवान तो सारी गोपियाँ चली जाती हैं वहाँ से, क्योंकि उनको कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो अभी उस समय राधा रानी आती है। तो राधा रानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त। तो जब राधा रानी वहाँ आती हैं तो कृष्ण जो विष्णु बने हुए थे वो अपना विष्णु रूप बना के नहीं रख सके। उनकी जो 2 बाजुएं थी वो अपने आप चल उड़ गई और कृष्ण बन गया। तो ये है राधा रानी। राधा रानी का जो भाव है उससे कृष्ण भी नहीं बच पाते। कृष्ण भी उस कृष्ण को मोह लेती है। मदन मोहन मोहिनी, इसलिए उनका नाम है। भगवान है मदन मोहन और राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी। तो ये है भगवान का। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो क्या है? सर्वोच्च है। भगवान विष्णु जो है उनके बारे में चर्चा बताइए, वो इतने सौंदर्यवान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो उनसे भी, क्योंकि जो उनकी लीला है, उनकी माधुर्य लीला, वात्सल्य लीला, तो वैकुंठ पति कौन है? विष्णु। वहाँ पर ये लीला नहीं होती। हाँ, जैसे भगवान विष्णु को भी गाय चराने नहीं जाते, वो तो आसन पे बैठे रहते हैं, वहाँ पर अपने भक्तों की सेवाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण डेली जाते हैं, है ना, अपने भक्तों का, अपने मित्र जो हैं उनका जूठा भी खा लेते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के साथ ऐसा नहीं करते। तो ये अनेक गुह्य लीलाएं भगवान की। तो जब भगवान इस प्रकार आए तो भगवान ने पहली इंस्ट्रक्शन क्या दी कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, अब मुझे गोकुल लेके जाओ, मैं गोकुल जाना चाहता हूँ। वहाँ पे नंद और यशोदा माई को एक पुत्री हुई है, मेरी बदली कर दो, मुझे वहाँ रख दो और उसको लेके जाओ। सोचिए, इतने कष्ट होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझे लेके जाओ। उन्होंने कई हजारों साल तक तपस्या की थी, देवकी और वसुदेव ने पिछले जन्म में, कि कृष्ण हमें मिले, और कृष्ण आते ही क्या बोल रहे हैं? मुझे लेके जाओ, मुझे वहाँ छोड़ दो। लेकिन वसुदेव और देवकी ने एक बार भी नहीं पूछा। हाँ, ऐसा थोड़ा होता है। इतनी तपस्या किसके लिए की थी? थोड़े दिन तो खेल लो हमारे साथ, नो क्वेश्चन। भगवान इसे कहते हैं आज्ञाओं का पालन करना, कि भगवान जो कह रहे हैं वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उनकी लीला में हमें क्या बनना है? सहयोग करना है, उसमें बाधा नहीं बननी है। अदरवाइज तो हमारा अभिमान आ गया, आप मेरे हिसाब से काम करो, आप मेरे साथ रहोगे। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। और उसके बाद फिर उनकी लीला होती है, जो हम अगली कथा में श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार हम अपना भगवान श्री कृष्ण जो है, अभी जो आगे ये पूरा महीना जो है, हमारे जो बाकी दिन है, नॉर्मल जो कथा होती है, उसमें भी हम कृष्ण लीलाओं का वर्णन करेंगे आगे से आगे पूरा, ताकि 30 तारीख तक हम खत्म करें।
ताकि 30 तारीख को हम भगवान श्री कृष्ण का कोई अपने जीवन में इन्वाइट कर सकें। तो हम यहीं पे विराम देते हैं आज। वैसे आप लोग जा तो सकते नहीं हैं जो लोग ऐसे हैं। तो गर्भ में आए, पहले सुटेबल बनाया मतलब उनके जन्म के लिए। तो प्रभु जी ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है कभी गर्भ से जन्म लेते किसी के, मतलब कि ये हमारे जो मतलब धरती के जो मतलब मनुष्य हैं उनका एक भ्रम होता है कि उन्होंने गर्भ से जन्म लिया है, वो मतलब सीधा प्रकट होते हैं धरती पे। प्रभु जी इसमें क्या सही है गलत है प्रभु? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान गर्भ से प्रकट हो सकते हैं, सीधे भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान क्या है? स्वराट। भगवान जो है अपनी इच्छा से, भगवान जब वराह देव के रूप में आए थे तो कैसे आए थे? ब्रह्मा जी की नासिका से, नाक से निकले थे। ये कहाँ जा रहे? मस्जिद। इसका नाम तो स्वराट हुआ। स्वराट मतलब उनकी जहाँ इच्छा होती है वो करते हैं, जैसे मर्जी जगत में आते हैं। हाँ, तो भगवान जो है इस जगत में जब आते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जगत में आते हैं। तो जो हम ये लीलाएं डिस्कस कर रहे हैं ये प्रमाणिक लीलाएं श्रीमद् भागवत में, कि भगवान पहले कैसे आते हैं। वो देवकी के वासुदेव के हृदय में, वासुदेव के हृदय से, देवकी माता के हृदय से, और फिर उनके गर्भ में वो प्रवेश करते हैं और फिर वो गर्भ से बाहर आते हैं। दरअसल ये भगवान लीलाएं कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनको गर्भ में डाला है किसी। भौतिक जगत में जब कोई गर्भ से जन्म लेता है किसी को तो उसकी मर्जी नहीं होती है कि मुझे अभी आना है, उसके गर्भ में जाना है ना, और 30 दिन प्रकट होना है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। नहीं, भगवान अपनी इच्छा से है, क्योंकि उनके अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ऐसा किया, ताकि वो क्या कहलाए, फिर वो कहलाए देवकी नंदन या वासुदेव, उनके पुत्र। तो भगवान, हाँ, जो वो है, भगवान की इच्छा है, वो डायरेक्ट भी प्रकट हो सकते थे, लेकिन भगवान ये इच्छा दी ऐसे प्रकट होना में, तो गर्भ से वो डायरेक्ट बाहर आए। ऐसे नहीं जैसे बच्चा पैदा होता है, उस तरीके से नहीं। वो हृदय में, हृदय से हृदय, गर्भ में, उसके बाद वो बाहर एकदम विष्णु के रूप में। इस प्रकार ये भागवतम के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं। बाकी लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं, शास्त्र की है। भगवान को किसी गर्भ में वो नहीं कर सकते, वो जन्म लिया, जन्मा है। लेकिन फिर तो भगवान जन्म किसको बोलते हैं? इस जगत में जन्म का अर्थ क्या है? कि कोई जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उसको एक पर्टिकुलर माता का जन्म गर्भ मिलता है, मनुष्य का या किसी पक्षी का या किसी और जानवर का, कोई भी माता का गर्भ मिलेगा उसको। किसके अनुसार? उसके कर्म के अनुसार। तो कर्मों के अनुसार उसको गर्भ मिलता है और उसको जन्म कहते हैं। लेकिन भगवान के ऊपर कर्म कार्य नहीं करता है। भगवान तो कर्म के रचयिता है। हाँ, भगवान के कर्म हमारे जैसा नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान के दिव्य कर्म। भगवान जो लीलाएं करते हैं वो आम आदमी जैसे नहीं। तो जो ये समझ ले कि भगवान के कार्य दिव्य हैं, अगर वो गर्भ से भी आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो आम मनुष्य हो गए। जो बात ये समझ ले, है ना, भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेदा तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। कि जो ये बात समझ जाए कि जन्म कर्म च में दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, उनको भौतिक जैसा कोई ना देखे। वो क्या होता है? त्यक्त्वा देहम, ये देह त्याग करने के बाद क्या करता है वो? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, उसको अगला जन्म नहीं मिलता है। क्या करता है वो? मामेति सुअर्जुन, वो मेरे धाम में चल जाता है, उसको अगला भगवान का नाम मिलता है। तो इस जगत में क्या है कि अत्यधिक व्यक्ति क्या है कि भगवान को ना समझने के कारण, अल्प बुद्धि के कारण भगवान को मनुष्य जैसा समझते हैं ना, और उसके बाद अलग अलग प्रकार की चीज़ें। तो भगवान चाहे गर्भ से आए चाहे डायरेक्ट आए, कोई फर्क नहीं, फिर वो भगवान है। भगवान चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हो गए हैं, वो भगवान है। अब आगे हम लीलाएं पढ़ेंगे। भगवान छोटे शिशु के रूप में पूतना को मार दिया उन्होंने, 21 मील लंबी राक्षसी को मार दिया। तो आम बच्चे तो नहीं हो सकते ना, तो आम बच्चा मार देगा ही, है ना, हम बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान क्या, जब बच्चे हैं तो भी भगवान है, भगवान डायरेक्ट इस जगत में है तो भी भगवान है, किसी के गर्भ से है तो भी भगवान है,
गर्भ से ना आए तो भी भगवान है। ये भक्त की श्रद्धा होती है, और भक्त की श्रद्धा शास्त्रों के बेस होती है, हवा में नहीं। अब अपने हिसाब से कुछ भी बोल देते। कई बार लोग फिलोसफी दिखाने के लिए कहते नहीं भगवान गर्भ से नहीं आते हैं, तो अच्छा लगता है सुनने, ठीक है, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, गर्भ से भी आ सकते हैं, फर्क क्या पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है भक्ति कर रहे हैं, वो कहीं से आए, आने के बाद आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? जो आपसे पूछ रहा है बात, उनको बोलना चलो आ गए, ठीक है, सीधे आ गए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए, चलो अब आगे, आने के बाद आप कर क्या रहे, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है उनकी उपासना करना, उनकी पूजा करना, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि ये इस चीज़ का ध्यान करते रहना चाहिए कैसे आए हो, इस रूट से आए उस रूट से, इसका कोई फायदा नहीं है ना। अब आप आ गए ना इधर, हमने पूछा आपसे आप क्या कहानू क्या है, क्या भूल से है, या कोई रात को हिंदी कहते हैं वहाँ से है, कोई मायने रखता ना, मायने क्या रखता है, आप यहाँ पे उपस्थित है। उसी तरह भगवान, तो भगवान क्या है कि किसी के गर्भ में बांधित नहीं, कि बंध नहीं होगी, बंधे हुए नहीं हो, लेकिन भगवान गर्भ से आ ही नहीं सकते, ये भी एक तरह का बंधन हो गया ना, कि भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते, ये भी कुछ कमी होगी ना भगवान के अंदर, कि भगवान सिर्फ ऐसे ही आ सकते हैं, वो गर्भ में जा ही नहीं सकते किसी के। उसका मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं हम जो भगवान नहीं कर सकते, तो वो भी गलत है बोलना। सही क्या है, भगवान कुछ भी कर सकते। बोलते हैं कण कण में भगवान, भगवान कीचड़ में भी होते हैं, पता है? कीचड़ में भगवान क्या कर रहे हैं, आता है ना मन में। ये है भौतिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो कीचड़ में है, लेकिन वो कीचड़ उनको दूषित नहीं कर सकता। कीचड़ हमें दूषित कर सकता है, लेकिन कीचड़ भगवान को दूषित नहीं कर सकता। तो वो भगवान कीचड़ में है, क्योंकि कण कण में है, कीचड़ तो भी कण से बना है किसी, उसमें भगवान है। तो कई बार व्यक्ति क्या है, अपने तर्क से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, जो ऐसा बता रहे, किसी ने पूछा आपसे जो भी, तो वो क्या तर्क से समझते हैं भगवान को। तर्क से भगवान को समझेंगे तो बहुत त्रुटियां मिल जाएगी। बहुत जगह आपको लगेगा कि आपको क्या है, आपके लॉजिक में फिट नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको पता है जो वृंदावन जो है, वृंदावन में जब गोवर्धन लीला हुई थी, उसके नीचे जो भगवान ने प्रवर्त उठाया था, तो इतनी बारिश हुई थी उस समय, इंद्र ने इतनी बारिश की थी, पानी ऐसा बरस रहा था, ऐसा नहीं था, ऐसा पानी था वो कि मतलब बादल फट रहे थे हर क्षण, बादल ही बादल फट रहे थे हर जगह लैंडस्लाइड, और इतना पानी हो गया था वहाँ पे, है ना, जैसे बाढ़। अभी कहीं किसी ने फोटो भी दी थी सुनला की, आपने भी पता नहीं, और पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, तो ये क्या है, तो ट्रेलर है कुछ नहीं। असली बाढ़ क्या है कि इतना पानी आ जाए सुरला ही खत्म, सुरला के ऊपर से जा रहा है पानी, तब है ना, तब बोलेगा ना असली बाढ़। ऐसा पानी आ रहा था उस समय जब इंद्रदेव बारिश कर रहे थे, इतना पानी। एक व्यक्ति पूछता है कि ऐसा एक प्रश्न किया, जैसे लीला चल रही थी एक बार कहीं मंदिर में, क्या है, गोवर्धन तो उठा लिया भगवान ने, पर अपनी साइड से तो घुस सकता है पानी, साइड से घुसेगा ना, लॉजिक तो है। तो वो इंटेलिजेंट था वो बच्चा, मतलब IIT से आया था। IIT क्या पता है ना, IIT सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जो वहाँ पे मारा, उन्होंने उत्तर दिया कि बोलते क्या है कि ना, अब ये प्रश्न बोलते है ना, ये प्रश्न आना चाहिए, है ना, शास्त्रों में सुखदेव गोस्वामी को बताना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी के IIT नहीं गए ना, वो है नहीं लॉजिक, नीचे से घुस सकता है नहीं, तर्क तो है ना, लेकिन तर्क तो है ना, ठीक है, ऊपर से तो बचा लिया छतरी से, पर जब नीचे से बाढ़ आ गई तो क्या करेगी, छतरी क्या बचा पाएगी। तो ये यहाँ पे श्रद्धा चाहिए होती है। उसके बाद और शास्त्र बताते भी इसके बारे में, भगवान श्री कृष्ण का अदृश्य सुदर्शन चक्र गोवर्धन के ऊपर इतनी तेजी से घूम रहा था कि जितना पानी आ रहा था साथ साथ बाष्प बन के उड़ जा रहा था इंद्र की तरफ वापिस। तो वो बताया गया शास्त्रों में, लेकिन भगवान को तर्क से नहीं हम समझ सकते। हाँ, द्वारका नगरी के बारे में भागवतों में पढ़ेंगे हम, इतने लोग बताए हैं जितनी पूरे विश्व की जनसंख्या नहीं है अभी,
इतने लोग द्वारका नगरी में बताए, और वहाँ कोई खबर नहीं आई, कोई ट्रैफिक जाम हो गया है ना, या फिर शॉर्टेज पड़ गई, खाने की शॉर्टेज पड़ गई, या पानी नहीं आ रहा है अभी नलके में, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। सब वहाँ पे खुले खुले गार्डन है। और जनता कितनी है? जितनी पूरे विश्व की जनता है, उससे भी ज़्यादा द्वारका में रहते थे लोग। द्वारका नगरी कितनी है? द्वारका नगरी जो अभी हम देखते हैं तो डूब गई है द्वारका नगरी, पानी के नीचे चली गई, वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया नीचे, वो इतनी बड़ी नहीं है। हाँ? तो कैसे समझे हम? भगवान जो है अचिंत्य है। अगर चिंतन से उनको समझ जाए तो उनका अचिंत्य नाम फेल हो। अगर हम सोच के समझ जाए ऐसा भगवान, तब तो अचिंत्य नहीं रहे ना, फिर तो चिंतन के दायरे में आ गया हमारे। भगवान श्री कृष्ण जब, अच्छा प्रसाद दे सकते हैं साथ साथ ना, ठीक है ठीक। तो उस समय जब भगवान, वो जब रास पूर्णिमा का जब, हाँ वो रात्रि आई थी, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी मुरली बजाई पंचम स्वर में, और उस स्वर से तो सारे के सारे, जब वो रास नृत्य के जो समय था, भगवान ने अब डांस करने के लिए सबको बुलाया। तो उस समय सारे के सारे जो भक्त थे, जो गोपियाँ थी, कहते हैं कि जो जो गोपियाँ जो जो काम कर रही थी, वो सारे के सारे क्या होगी, वो काम करते करते वहाँ पर पहुँच गए। हाँ, जिस भी कार्य में वो रत थे, वो कार्य छोड़ छाड़ कर भगवान की सेवा के लिए वो वहाँ पे चले, कि भगवान का मैसेज आएगा। कैसे मैसेज भेजा भगवान ने? अपनी मुरली से। तो कुछ लोग खाना बना रही थी, तो खाना अभी जैसे तड़का लगा रही है ना, तो तड़का लगाते लगाते भाग चले गए वहाँ से, तड़का छोड़ दिया जलने के लिए, क्योंकि क्यों? भगवान का सिग्नल आ गया। जब भगवान का सिग्नल आ गया, उसके बाद भौतिक दृष्टि से कोई, हम चाहे कोई भी कार्य को महत्वपूर्ण नहीं रहता। कुछ ऐसे थे, अभी घर में कैसे होता है, जैसे माताएं कई बार नहा के बाद सुखा रहे ना, खुले खुले बाल हैं ऐसे, तो बाहर जाना तो क्या, पहले बांध देंगे ना बाल, तो वो जैसे तो वैसे चलेंगे। कुछ लोग, कुछ गोपियाँ श्रृंगार कर रही थी, तो एक आंख में काजल लगा हुआ था, एक में था नहीं, वो एक आंख में लगा के चली गई। कोइयों जब आया तो इतना जल्दी हुई कि अभी वो कहते हैं ऊपर का वस्त्र नीचे पहले, नीचे का ऊपर, समझ रहे हैं? सोच के क्या लगेगा। तो ये बहुत, अभी हम देख रहे हैं कि इतना पागल कोई किसी के लिए कैसे हो सकता है। हाँ, भगवान, तो भगवान के लिए तो ये थी, भगवान की जो शुद्ध भक्त थे गोपियाँ, वो तो पहुंच गई वहाँ पे कैसे। लेकिन कुछ भक्तों को, कुछ गोपियों को रोक लिया उनके माता पिता ने। कुछ माता पिता ने रोक लिया कि तुम नहीं जा सकती, या उनके हस्बैंड ने रोक लिया। तो वो थी जिनकी भक्ति भी पूर्ण शुद्ध नहीं थी, उनको रोक लिया। भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में पास कौन हो पाता है? जो पूर्ण रूप से कृष्ण का हो चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने आप कैसे समझेंगे हम? अभी संडे प्रोग्राम है, बारिश आ रही है ना, ये तो बाद में ही, मान लो पहले आती है ना, तो अब तक हम वापिस चले गए होते है ना, अभी होते कुछ नहीं पहुंच पाते ना, संभव नहीं है, क्योंकि अभी उतना तीव्रता तो नहीं है हमारे ना कुछ। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। जब तक एक भगवान परीक्षा क्यों देते हैं ऐसे? भगवान कहते हैं कि जब हम भक्ति में एक स्तर पर पहुंच जाते हैं ना, फिर परीक्षा शुरू होती है। वो परीक्षा क्यों होती है? ताकि उस स्तर से हम आगे बढ़े। लेकिन भक्त सोचता है मैं तो ये, मुझे ये रहना है, मैं संतुष्ट हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, प्रसाद ले रहा हूँ, लेकिन शाम को आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, मंगल आरती भी आने लग गया तो ठीक है। तो ये आंकड़ा लगाता है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे बस अब बाकी मेरी अपनी दुनिया है। भगवान बोल रहे हैं अरे नहीं भाई, तू बहुत आगे आ गया है, अभी तुम्हें आगे बढ़ना है। तो संडे प्रोग्राम है, भक्तों का संडे है। भगवान ने बारिश डाल दी, लैंडस्लाइड करा दी, ठीक है, अड़चन आएगी। तो हम सोच रहे हैं कि अरे अब क्या करें, मजबूरी नहीं। वो भगवान ने कहा कि अभी इस स्तर से ऊपर बढ़ना है। जब तक हम एक कष्ट उठा के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लिए, कृष्ण कथा के लिए, कृष्ण के लिए वो नहीं होंगे उत्सुक, तब तक हमारा स्तर ऊपर नहीं जाएगा। ये होती है परीक्षा। हाँ, कार्य तो हमारे होते रहते हैं, कार्य नहीं रुकते कभी। अगर आज का कार्य हमने, ऐसा नहीं आपको प्रैक्टिकल देखना है, आप लिखते हुए आ जाइए, लेकिन मैं आपको फिलॉसफी बता रहा हूँ।
हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ कार्य आ गया, अभी अगर ये करना है हमें, छोटा मोटा कार्य आ गया तो अभी, और भौतिक दृष्टि से लॉजिक भी है उसमें, तो भी आप ही बताइए कैसे आता है। हाँ? नहीं, अगले स्तर पे जाएंगे तभी। अभी इस स्तर तक कैसे आए, नॉर्मल आगे, अब आगे बढ़ना है तो अब हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स। अब अगले स्तर पे नॉर्मल नहीं जाएंगे, अगले स्तर पे तब जाएंगे जब अभी इस स्तर तक कैसे पहुंचे हैं, जब कुछ नहीं है, ठीक है, भक्ति भी कर रहे हैं। अब इससे ऊपर की स्टेज पे जाने के लिए क्या करना, क्या आएगा, जब कष्ट आएंगे, कष्टों को है ना मना करके नो टू माय, यस टू कृष्ण, तब प्रगति होगी। जैसे अभी कई बार क्या होता है, कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, कई बार हमारे दायरे में होता है कि हम हमारे दायरे में है कि हम कुछ कर सकते हैं। आप प्रसाद ले सकते हैं, अपने मन में मंत्र करके इंडिविजुअली प्रसाद ले सकते हैं, क्वेश्चन भी चलता रहेगा, कथा और प्रसाद का मिश्रण अच्छा रहेगा। तो अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है प्रसाद भी की साथ में। क्या कह रहे थे हम, हाँ, भक्ति के अगले स्तर पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, जब उच्च स्तर पे जाना होता है हमें। फिर जो गोपियों को रोक लिया, वो गोपियां कौन थी, अब वो गोपियां बोली कैसे आती, कृष्णा आप ही बताओ। अच्छा, मेरे ससुर जी आ गए सामने, दरवाजे पे खड़े हो गए, कैसे आती है। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी भी थी जो ससुर के साइड से निकल के आई। तो भौतिक दृष्टि से उनको क्या मिला, बेशक उन्होंने कुछ ऐसा स्टेप लिया, लेकिन कृष्ण की नजरों में अव्वल हो गई। तो ये है भक्ति में आगे बढ़ने का, उत्तीर्ण होने का फॉर्मूला। तो जब तक कंफर्ट जोन में भक्ति करके हम एक स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन उस स्तर से जब ऊपर पहुंचना है हमें, उस स्तर से पहुंचने के बाद जब हमारी परीक्षा आएगी हमारे जीवन में, हम सोचते हैं मुश्किल आ रही, नहीं, ये भगवान स्पेशल ध्यान रख रहे हैं हमारा, है ना। जैसे आज कथा के लिए कुछ मौका है और आज ही ऐसा कार्य दे दिया, है ना, तो वो कार्य लगेगा, फिर हम उसको फिर देखेंगे भगवान, अच्छा देखते हैं अभी हमने वो चूज कर लिया, कृष्ण को छोड़ दिया। कृष्ण बोले अरे मैं तो ज़्यादा सोच रहा था इसके बारे में, तो अभी ठीक है, टाइम है, अपना टाइम लो, 1 2 4 जन्म ले लो, भगवान आगे लीले कर सकते हैं। अनन्य भाव, तो मैं क्यों बता रहा था सब कुछ, तो गोपियाँ जब पहुंची वहाँ, उसके बाद क्या हुआ, अब जो इतना कष्ट उठा के गई वहाँ पे, उन्होंने सब भौतिक, सोचियो लेडीज है वो, रात को घर जो छोड़ के जा रही है, घर में कोई मानेगा उनको, नहीं मानेगा। हाँ, सामाजिक दृष्टि से उन्होंने सब त्याग दिया, लेकिन भगवान ने क्या किया, वो रास पूर्णिमा की जो नाइट थी, रात थी, उस एक रात में भगवान ने ब्रह्मा जी का एक दिन डाल दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात में, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, हाँ? बहुत बड़ा, हाँ? एक दिन कितना होता है, 4 युगों को 1000 से गुना कर लो, 4 युग, एक युग है कलयुग 4,32,000 साल का, और बाकी युग और भी बड़े हैं। चारों युगों को 1000 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतना समय एक रात में कैसे कोई डाल सकता है। हम बोलेंगे अरे भागवतम गलत है, हमारी श्रद्धा उतनी डेवलप नहीं होती भगवान की। तो यह है तर्क से समझना, लेकिन भगवान की भक्ति को तर्क से नहीं समझते हम। तर्क को प्रतिष्ठा श्रुतियों भिन्ना नास्व ऋषि से मतलब न भिन्ना। तर्क अप्रतिष्ठित होते हैं, तर्कों के स्तर पर भगवान को नहीं सीख सकते। हाँ, भगवान की जो नियम दे रखे हैं शास्त्रों में, उन नियम को समझने के लिए कई बार हम तर्क लगा देते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं अभी, जैसे अपने संडे प्रोग्राम को उदाहरण डाल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि तर्कों के स्तर पे नियम बनाए, नियम ऑलरेडी हैं शास्त्रों में दिए हुए। नियम को समझने के लिए आप तर्कों से समझ सकते हैं, लेकिन कई बार हम तर्क बना देते हैं। जैसे एक संस्था है, हाँ, तो वो क्या बोलते हैं कि वो आपसे पूछेंगे सर आपके जीवन में कष्ट है, हाँ जी कष्ट है, बीमार होते हैं आप जी होते हैं, बूढ़े होंगे आप जी होंगे,
तो आपके शास्त्र लिखते हैं आप कि कृष्ण तो भगवान हृदय में रहते हैं सबके। तो अगर कष्ट है, बूढ़े भी होंगे, पर समस्या भी है, तो भगवान भी साथ में, ऐसे तो संभव ही नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ तो कष्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए भगवान नहीं है। यह है तर्क, तर्क से भगवान को समझना। हाँ, और शास्त्रों से भगवान को समझना क्या है कि भगवान हृदय में है अभी। हाँ, सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्टो, गीता में कह रहे भगवान। लेकिन क्योंकि हम विमुख हो चुके हैं, हाँ, भगवान की तरफ नाना प्रकार के 3 गुणों से प्रभावित होकर भगवान से विपरीत कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए भगवान को इतना नज़दीक होते हुए भी नहीं देख पाते। यह है शास्त्रीय व्यू पॉइंट। और एक होता है कौन सा व्यू पॉइंट? तर्क वाला, जो कर्मयोग का होता है। तो इसलिए हमें शास्त्रोचित चलना है, तब हमारी गलती नहीं हो सकती। तो क्या था आपका प्रश्न? क्लियर? महान गोविंदे